हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे, 3 किंगडम्स के प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड मिनरल किंगडम। ये लोग किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं और इनमें कौन कौन से सिम्टम्स ज़्यादा मार्क्ड होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें सेंसिटिविटी बहुत होती है, दे आर वेरी सेंसिटिव, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको किसी की बात चुभ जाती है। और एनिमल किंगडम में मैलिशियसनेस, कंपटीशन, हेट्रेड, जेलसी, क्रूएलिटी, ये सब चीज़ें एनिमल किंगडम में पाई जाती हैं। और मिनरल किंगडम, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के साथ संबंधित है, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर, मैनरिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमें ज़रूरत क्या है इन किंगडम्स को जानने की। बहुत बार होता है कि हम जब मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो हमें लगता है कि ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स वाला पेशेंट है, लेकिन जो हमारा रेपोर्टराइजेशन वाला चार्ट है उसमें पहले 2-3 मेडिसिन आ जाती हैं जो प्लांट किंगडम को बिलोंग करती हैं। तो हमें लगता है कि इसमें क्रूएलिटी बहुत है, इसमें कंपटीशन बहुत है, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है या कम होता है। तो वहाँ पे हम डीडी करने के लिए कि मेडिसिन कौन सी सही होनी चाहिए, उसके लिए ये हमारे बहुत काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट किंगडम की, कि ये पेशेंट्स किस तरह के होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको सब कुछ झेलना पड़ता है। जैसे एक प्लांट है, वो एक जगह पे लगा होता है, वहाँ पर ही फिक्स है, वो वहाँ से हिल नहीं सकता। तो जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती हैं, कभी बहुत ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी बर्फ़ पड़ती है, तो प्लांट्स को ये सब कुछ बियर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरह इन पेशेंट्स की साइकी होती है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हर्ट जल्दी हो जाते हैं, इनको सब कुछ सहना पड़ता है। और इनकी वर्शंस क्या होती हैं कि आज मेरे मदर इन लॉ ने मुझे ये बोल दिया, आज मुझे उसने ये कह दिया और मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, आई एम हर्ट बाय दैट पर्सन। मैं तो उन लोगों को कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो सुना देते हैं। दिस टचेज मी, मुझे उनकी बात ने बहुत टच किया। और क्या बोलते हैं, आई एम अफेक्टेड बाय सो एंड सो, आई एम सेंसिटिव टू सो एंड सो, दिस हर्ट्स मी, आई कांट बियर इट, दिस टचेज मी। सो इस तरह के जो सेंसिटिव, सॉफ्ट, इमोशनल स्टेट्स हैं, वो इन लोगों में आती है। और डर रहता है कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। तो जब पेशेंट्स अपनी सेंसिटिविटी की बात करते हैं दूसरों के प्रति, तब वहाँ पे प्लांट किंगडम आता है। और इनका काम करने का तरीका बिल्कुल टोटली इर्रेगुलर। जैसे प्लांट होता है बहुत इर्रेगुलर, कोई टहनी किधर है, कोई किधर है, इसी तरह से ये लोग भी बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं। जो कपड़े पहनते हैं वो इनके फ्लावरी प्रिंट्स होते हैं, फ्लावर्स के साथ रिलेटेड होते हैं। दे प्रेफर फ्लावरी इर्रेगुलर पैटर्न्स, क्योंकि इनका काम भी इर्रेगुलर होता है। जब हमारे पास आते हैं ये पेशेंट्स, तो कभी ये डायबिटीज़ की बात करते हैं, कभी ये अपने घुटने की बात करते हैं, कभी हेडेक की बात करते हैं कि ओहो अब तो मेरा हेडेक भी स्टार्ट हो गया। मतलब इनको बेसिकली पता ही नहीं होता, एक पैटर्न नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न है
इनके बोलने में भी, इनके बातें करने के हिसाब से भी। ये अपनी बातें, अपने सिम्टम्स डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन में बताते हैं। कभी ये 5 साल पुरानी बीमारी की बात करते हैं, कभी ये आज के फॉलोअप की बात करते हैं। सो टोटली इरेगुलर पैटर्न इनकी केस टेकिंग में होता है, टोटली डिसऑर्गेनाइजेशन। जो इनका बेसिक कॉजेटिव फैक्टर है, जो रीज़न है, जो माना गया कि इनका कारण है, वो मोस्टली इमोशनल हर्ट होता है। इमोशनल होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। इमोशनल और फिजिकल शॉक, स्ट्रेन, हर्ट, इंजरी, इस तरह का इनका कॉजेटिव फैक्टर होता है। और इनके मूड्स बहुत जल्दी इन चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अगर इनको ड्रीम्स आते हैं तो वो भी प्लांट्स के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं हर्ट होता हूँ, आई एम वेरी सेंसिटिव, तो हम सिर्फ प्लांट से ही लेंगे। बट ये एक ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन है कि हमारे डीडी में ये चीज़ें बहुत काम आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं, तो अगर हम बात करते हैं इनके प्लांट्स की, जैसे ड्रोसेरा प्लांट है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो एनिमल की तरह है, क्योंकि ये कार्निवोरस प्लांट है जो कि जानवरों को, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाता है। तो इसलिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एनिमल किंगडम की प्रवृत्ति रखते हैं। सो एक्सेप्शंस इसमें भी आएंगी। सेकंड किंगडम आता है एनिमल किंगडम, जिनमें एनिमल्स जैसी प्रवृत्ति होती है। कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर मैं स्ट्रांग हूं, अगर मैं खुद को बचा सकता हूं तो आई विल ट्राई। सबसे बड़ा शब्द इनके लिए कंपटीशन है। मेरी सर्वाइवल के लिए मुझे इस कंपटीशन में जीतना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इनका क्लोथिंग पैटर्न, इनका बिहेवियर आपको दिखेगा कि ये किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है और ये मैलिशियस बहुत होते हैं, क्रूएलिटी होती है, दूसरे को मारने की इच्छा होती है। कंपटीशन में जीतना, ये इनका मोटिव होता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। इनका जो क्लोथिंग पैटर्न होता है, जो ये ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि एनिमल प्रवृत्ति में अट्रैक्शन, दूसरे की तरफ अट्रैक्शन या दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशली ड्रेस्ड, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, लेकिन अटेंशन गेन करने के लिए ये कभी कभी डल क्लोथ्स भी पहनते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आई एम डिफरेंट। इनकी जो हैंडराइटिंग होती है वो बहुत कैची होती है और बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत एग्रेसिव काइंड ऑफ। जो प्लांट्स हैं उनकी हैंडराइटिंग भी इरेगुलर होती है, इरेगुलर पैटर्न में, कोई बड़ा अक्षर, कोई छोटा अक्षर, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, इस तरह से। लेकिन एनिमल किंगडम की बहुत ज़्यादा कैची, बहुत अट्रैक्टिव। हर चीज़ में ये अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इन्होंने जीतना है, कंपटीशन है। इनका मकसद हमेशा टू गेन अटेंशन, अट्रैक्टिव अटेंशन। ये हमेशा खुद को दूसरों से बेटर सिद्ध करना चाहते हैं कि आई एम बेटर देन दैट पर्सन। ये तो उनकी थी नेगेटिव पर्सनैलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है इन पेशेंट्स में। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड लेते हैं
दूसरी साइड में दे आर वेरी वार्म, दे आर अफेक्शनेट, दे आर केयरिंग, दे आर प्लेफुल, फेथफुल, कम्युनिकेटिव, सोशिएबिलिटी, लेकिन एग्रेशन हमेशा इनकी मार्क्ड फीचर रहेगा। फियर में भी एग्रेशन का डर, अटैक हो जाने का डर। और अगर हम इनके ड्रीम्स की बात करते हैं तो इनको ड्रीम्स भी एनिमल्स के, स्नेक्स के, अटैक के, एमोरस ड्रीम्स, फ्लाइंग ड्रीम्स, परस्यूट, इस तरह के इनके ड्रीम्स होते हैं। अब हम थर्ड किंगडम की बात करेंगे, दैट इज मिनरल किंगडम। जैसे मिनरल किंगडम एक सिस्टमेटिक वे में बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है, उसी तरह ये लोग भी सिस्टमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर एक प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सो जो इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी सिस्टमेटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं। अगर इनके कपड़े पहनने की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, तो वो भी एक पैटर्न में होता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो सकते हैं, वो एक सिस्टमेटिक चेक्स हो सकते हैं, प्लेन हो सकता है। तो जब ये आपके पास आएंगे तो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर फाइल बना के, ठीक ढंग से, डेट वाइज, टाइम वाइज। और जब आपको सिम्टम्स भी बताएंगे तो स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे इतने टाइम पे हम 2002 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये दवाई ली, उसके बाद, और सारा रिकॉर्ड बिल्कुल इन प्रॉपर ढंग में होगा इनका। जब ये अपने ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो बिल्कुल 123/78 जो बिल्कुल होता है उसी के अकॉर्डिंगली। या इनकी पल्स, मेरी पल्स 79 है, 82 है। सो प्रॉपर ये नहीं कि पता नहीं कितनी थी, इतनी, नो, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो इनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, जो ये साइन करते हैं, वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इस तरह के ये लोग होते हैं। और जब आपको फॉलोअप देंगे तो भी बताएंगे कि आई एम 20% बेटर। इस तरह से ये लोग खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत कम बोलते हैं लेकिन टू द पॉइंट, प्रॉपर ढंग से। और देखा गया कि इनके जो फील्ड्स होते हैं, दे आर इंजीनियर्स, दे आर अकाउंटेंट्स, दे आर बिजनेस मैनेजर्स, हाईएस्ट पोजीशन पे, दे आर कंप्यूटर कंसल्टेंट्स, सीईओ ऑफ कंपनीज। सो इस तरह से ये बहुत हाईएस्ट पोजीशंस पे होते हैं। दे आर हाई परफॉर्मर्स एंड वर्क इन अ स्टेडी, स्टेबल एंड रिलायबल मैनर। इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रॉनिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लांट्स में सडन ऑनसेट होता है, लेकिन मिनरल किंगडम में धीरे 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 इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, स्लो एंड इन क्रॉनिक नेचर। ये लोग क्या बताते हैं कि ये प्रॉब्लम तब हुई थी जब मेरा वो ब्रेकअप हुआ था, या मुझे जब बिजनेस में घाटा पड़ा था, लॉस हुआ था, या मुझे जब वो एक्सीडेंट हुआ था। सो इस तरह से दे डेट बैक एवरीथिंग। हर अपने सिम्टम का इनको पता होता है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। इनके जो डर होते हैं वो भी ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, लूजेस व्हाट दे पोजेस, फेलिंग इन देयर वर्क, इस तरह के होते हैं। और ड्रीम्स भी इनके फियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली, हाउस, परफॉर्मेंस, रिलेशंस, इस तरह के। और मिनरल्स में बहुत डीप एक्शन होता है मेडिसिन का, मल्टी डायमेंशनल फील्ड पे ये एक्ट करती हैं। सो इस तरह से तीनों किंगडम्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साइकी होती है। प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी है एंड इरेगुलर पैटर्न है। एनिमल में एनिमल इंस्टिंक्ट है, जेलसी है, मैलिस है, कंपटीशन है। और मिनरल किंगडम में स्ट्रक्चर है
ऑर्गेनाइजेशन है, एक पैटर्न है। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स में ये सब कुछ देखते हुए हम उनका डीडी ठीक ढंग से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 kingdoms of homeopathy. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.